ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन सुनी जाने वाली माँ भुवनेश्वरी देवी की कथा। माँ भुवनेश्वरी देवी की पूजा अर्चना करने से संसार भर में जितने भी सुख हैं वह सभी प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही यश और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है माँ भुवनेश्वरी देवी को। भुवनेश्वरी देवी का शक्ति में पंचम स्वरूप माना जाता है। 10 महाविद्याओं में माँ भुवनेश्वरी देवी को चौथा स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने का संपूर्ण दायित्व माँ भुवनेश्वरी देवी की ही पास है। जगत धात्री देवी के नाम से इसलिए इन्हें जाना भी जाता है। माँ भुवनेश्वरी देवी 14 भुवनों की स्वामी हैं और इन्हें माँ शिव की सखी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, जो भी भक्तगण माँ भुवनेश्वरी देवी की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें प्रसन्न करने का सबसे सरल और आसान उपाय है माँ भुवनेश्वरी देवी की पूजा में लाल रंग के पुष्प विशेषकर अर्पण करने चाहिए। कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, फल, सिंदूर इत्यादि से माँ भुवनेश्वरी देवी का पूजन अर्चना करने से माँ अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। आइए हम उस कल्याणमयी माता रानी के बारे में कथा का श्रवण करते हैं, जो कि संपूर्ण जगत का कल्याण हेतु ही इस सृष्टि में बार बार अवतरित होती है। माँ भुवनेश्वरी देवी को हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएँ। इसलिए नोटिफिकेशन बिल को भी जरूर ही प्रेस कर लें। माँ भुवनेश्वरी देवी की कथा अत्यंत ही कल्याणमयी है। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और महेश जगत की संरचना को प्रारंभ कर रहे थे। तभी उनके सामने उड़ता हुआ एक रथ आ खड़ा हुआ। रथ से एक अलग ही प्रकार की आवाज आई और उस रथ से जो आवाज आई उसके तहत त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश उस रथ में सवार हो गए। रथ में बैठते ही मन की गति से वह रथ उड़ने लगा। उन्हें एक ऐसे स्थान पर लेकर गया जो अति ही विचित्र थी। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था। इस द्वीप के चारों ओर अमृत का सागर और मनमोहक सुंदर सुंदर अलग अलग प्रकार के वनस्पति पेड़ पौधे थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरी, वह रथ एक स्त्री के स्वरूप में बदल गया। उन्होंने उस द्वीप का अच्छे प्रकार से मुआयना किया तथा उन्हें एक ऐसे शहर की प्राप्ति हुई जिसकी सुरक्षा 9 पर्दों के द्वारा थी। इस शहर की सुरक्षा भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिक्पाल कर रहे थे। वह तीनों जैसे ही शहर के अंदर प्रवेश किए तब वह सौंदर्य को देख करके और वहाँ के विकास की स्थिति को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए और हैरत में पड़ गए। आखिरकार शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल के समक्ष जा पहुँचे। उस राजमहल का नाम चिंतामणि गृह था, जिसकी सुरक्षा अन्य प्रकार की योगिनियाँ कर रही थी। इस नगर को त्रिपुर के नाम से जाना जाता है। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर प्रविष्ट हुए, उन्हें देवी माँ के भव्य स्वरूप के दर्शन हुए। माँ भुवनेश्वरी देवी लाल रंग की निराली छटा लिए हुए थी। माँ की 3 आंखें और 4 हस्त थे। उन्होंने लाल रंग के ही आभूषण धारण कर रखे थे तथा माँ के संपूर्ण शरीर पर लाल चंदन का लेप था और लाल कमल की माला भी उन्होंने धारण कर रखी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और फरसा को पकड़ा हुआ था, वहीं दाएं हाथ को अभय और वरद मुद्रा में रखा हुआ था। उनके मस्तक पर एक मुकुट था
जो कि अर्ध चंद्र रूपी मणि के द्वारा सुसज्जित था। माँ श्वेत वर्ण में त्र्यंबक भैरव की बाएं गोद में बैठी थी। उन्होंने भी श्वेत वस्त्र धारण कर रखे थे एवं सर के ऊपर भी अर्धचंद्र और गंगा जी उद्धारित थे। उनके पंचमुख में से प्रत्येक पर 3 नयन थे, 4 हाथ जिसमें वे 2 हाथों में त्रिशूल और फरसा लिए हुए थी, जबकि अन्य 2 हाथों में वरद मुद्रा थी और अभय मुद्रा को दिखाते हुए रही थी। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबक भैरव पंच प्रेत पर आसीन थे। पंच प्रेत उस प्रकार का सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों वाली जगह पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा जी स्थापित हैं। इन सबकी सेवा में अनेक प्रकार की योगिनियाँ थीं। इनमें से कुछ चावड़ को डुला रही थी, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते पर समर्पित कर रही थी तथा कुछ ने शीशे पकड़े हुए थे तो कुछ घी, शहद और नारियल के पानी को समर्पित कर रही थी। माँ के केशों को श्रृंगार करने के लिए भी कुछ दिखाई दे रही थी, वहीं कुछ माँ के मनोरंजन के लिए तत्पर थी। नृत्य तथा गायन में भी कुछ लिप्त थे। त्रिदेव ने वहाँ पर असंख्य ब्रह्मांड देखे और हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव दिखाई पड़ रहे थे। यह सब उन्होंने माँ भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में देखा। कुछ ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी कर रहे थे, कुछ विष्णु के द्वारा पालन किए जा रहे थे, वहीं कुछ रुद्र देव द्वारा संहारित किए जा रहे थे। ब्रह्म की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न माँ भुवनेश्वरी ने त्र्यंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह से त्रिदेव त्र्यंबक ही 3 स्वरूप हैं, अर्थात देवी माँ भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियाँ त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्म जी के लिए सरस्वती देवी, विष्णु जी के लिए लक्ष्मी देवी तथा रुद्र देव जी के लिए काली देवी को अवतरित किया गया तथा उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया गया। ब्रह्मा और सरस्वती जी ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा का निर्माण किया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा जिससे पंच तत्व उत्पन्न हुए। इसके बाद इन पंच तत्वों का उत्पन्न करके उपयोग करके ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। इस ब्रह्मांड का पालन भगवान विष्णु और लक्ष्मी के द्वारा किया गया। अंत में रुद्र और काली ने ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनर्रूप से इसको रचना शुरू कर सके। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना माँ भुवनेश्वरी देवी की कथा। बोलो माँ भुवनेश्वरी देवी की जय, माता रानी की जय। माँ अपने भक्तों के लिए हर काल में, हर युग में अलग अलग नामों के द्वारा अवतरित होती हैं। उद्देश्य तो सिर्फ एक ही होता है, जन कल्याण का करना, मानव जीवन का उद्धार करना। हे माता रानी, हम सभी के कष्टों को आप दूर करना। जो भी भक्तगण इस समय इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, निश्चय ही उनके दुखों को आप दूर करना। दोस्तों, कल के वीडियो में हम फिर से एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहें।